हेलो एवरीवन। आज हम लोग उस सीरीज को बढ़ा रहे हैं आगे, जिसके अंदर सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़े। ज्योग्राफी हो गया और इसके अलावा भी एक और टॉपिक पॉलिटी, वो दोनों हो गई कि किस तरीके से हम आगे बढ़े। ज्योग्राफी को तो 3 से 4 दिन में कैसे समाप्त करें, उस तरह से हमने लिया था और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है मेरे पास मैसेज के थ्रू। अभी हम लोग हिस्ट्री पे बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, एंशिएंट मिडाइवल नहीं, और प्रीलिम्स के लिए बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री को भी विद इन 1 वीक समाप्त किया जा सकता है। होता क्या है, हमारी आदत होती है कि किसी भी चीज को या तो किताब उठा लिया, सीक्वेंस में पढ़ ले। अक्सर हाँ होता है ना आदत ऐसा कि एक पहला पेज उठाएं तो लास्ट तक पहुंच जाना है। कुछ लोग टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, तो अलग अलग सबके तरीके हैं। अभी हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे बहुत आसानी से इफेक्टिव तरीके से पहले या सेकेंड अटेम्प्ट में ही कवर कर ले। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सीक्वेंस वाइज चलना है। सीक्वेंस वाइज चलने का मतलब बस ये है कि बहुत सारे नेशनल मूवमेंट हुआ है, उसको एक बार देख लेना है। ट्राइबल मूवमेंट हुआ है, पीजेंट मूवमेंट हुआ है, तो वहां पे आप चलिए सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। सीक्वेंस वाइज वहां भी चलने की जरूरत नहीं है, तब भी एक मतलब बनता है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को अगर टॉपिक वाइज अगर समाप्त करते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए मैं किताब की बात कर लूं तो प्रीलिम्स के लिए आप हिंदी वाले एसके पांडे को फॉलो कर सकते हैं, साथ में लुसेंट कर लीजिए, काम बन जाएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले राजीव अहिर की किताब और लुसेंट करेंगे इंग्लिश में, तो उनका भी काम हो जाएगा। ठीक है, इतने से मॉडर्न हिस्ट्री का काम हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री को हम अप्रोच कैसे करें? मॉडर्न हिस्ट्री में अगर जो मतलब तरीका है, उसमें जो सबसे सही तरीका मुझे लगता है वो मैं आपको बता देता हूं, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए को 3-4-5 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको निपटा दीजिए। पहला, जब ब्रिटिश सरकार या विदेशी कंपनी भारत आती है और जो कुछ राज्यों पे 1764 तक की जो कहानी है, बक्सर युद्ध तक की, उसको आप वहां पे खत्म कर लीजिए, उसका एक सेक्शन बना लीजिए। यानी यूरोपीय कंपनी का आगमन और साथ में बक्सर के बीच में जो भी उन्होंने बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में किया, उसको आप एक बार देख लीजिए। बस उसको आप चाहें तो बाद में भी देख सकते हैं। तो ये हो गई पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी के अंदर आएगा नेशनल मूवमेंट। अब आप कहोगे कि सीधा यहां से है, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा जंप कीजिए। यहां पे 1857, 1905, 1905, ठीक है, 1905, 1905 स्वदेशी मूवमेंट, इसको कर लीजिए। इसके बाद 1916 होम रूल लीग, 1920, 1930, 1942 और धीरे से भारत को आजाद करवा दीजिए। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम माउंटबेटन प्लान करते हुए भारत को आजाद करवा दीजिए। यहां पे इसको ऐसे, और यहां पे नहीं, यहां पे 3 चीज और छूट गया, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, गांधी जी की एंट्री हो जाती है। तो नेशनल मूवमेंट को जो हुआ है ना, नेशनल लेवल पे जो मूवमेंट इस तरह की हुई है, उसको आप सीधा एक साथ खत्म कर दीजिए। इसके बीच में जो छोटे छोटे गैप्स हैं, छोटे छोटे अंतर हैं, वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा एक साथ चलने के कारण। नहीं तो पता चला कि चंपारण यहां पढ़ रहे हैं, उसके बीच में कुछ और कहानी पढ़ लिए, अब 1920 अलग पढ़ रहे हैं, उसके बीच की कहानी अलग, साइमन कमीशन से लेकर सब पढ़ रहे हैं। फिर 30 में आएंगे और 30 के बाद बहुत कुछ हुआ, कांग्रेस सेशन सब पढ़ रहे हैं, फिर आएंगे 1942। ये काम नहीं कीजिएगा। एक सीक्वेंस में ये जो मोटा मोटा टॉपिक है नेशनल मूवमेंट का, उसको समाप्त कीजिए। उसके बाद कॉन्फिडेंस देखिए, अगर बदल नहीं गया तो बताना। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, बीच के छोटे छोटे टॉपिक को कवर करना है, लाइक रॉलेट एक्ट, जालियावाला, खिलाफत मूवमेंट, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन। इस टाइप का जो है उसको आप एक साथ कवर कर लीजिए। ठीक है, उसको जब एक साथ कवर करेंगे, इसी के अंदर अगस्त प्रपोजल, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, 1955 में जो शिमला सम्मेलन हुआ है उसको, इस छोटे छोटे टॉपिक को आप कवर कर लीजिए। तीसरे स्टेप में जैसे ही ये छोटे छोटे टॉपिक आप कवर करेंगे, अब आपको लगने लगेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री पे कमांड हो गया। और आपको पता है, ये सब आप 3 दिन के अंदर कर सकते हैं। एक दिन में अगर आप चाहें तो वही ब्रिटिश सरकार 1964 तक, दूसरे में जितना भी मूवमेंट हुआ उसको आप पढ़ लीजिएगा, और तीसरे फेज में ये छोटे छोटे गैप्स है ना, रॉलेट एक्ट, नेहरू रिपोर्ट टाइप, उसको आप पढ़ लीजिएगा। 3 दिन में कहानी खत्म हो गई।
चौथे दिन आपको क्या करना है? चौथे दिन आप दो काम कर सकते हैं। आप कांग्रेस का सेशन पढ़ सकते हैं और आप गवर्नर जनरल पढ़ सकते हैं। कांग्रेस का सेशन और गवर्नर जनरल आप पढ़ सकते हैं। कांग्रेस का सेशन एक साथ पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है, ताकि पता रहे कौन कौन कब, और कुछ ही पढ़ना है, सारा तो पढ़ना नहीं है। गवर्नर जनरल भी पढ़ना है, सारे तो पढ़ने नहीं है, वहां पे जो कुछ एक के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेना है, कर्जन डोलॉजी टाइप, लिप्टन रिपन जैसा, तो वो कर लिया। अब आपके पास क्या बचता है? अब आपके पास जो नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे में आप क्या करेंगे? आप जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुआ है, संवैधानिक सुधार हुआ है, उसको आप पढ़ लेंगे। जो भी पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट है, यानी किसान और जनजातीय आंदोलन है, उसको एक साथ पढ़िए, उसको एक साथ पढ़िए। तो 1935 का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है, संवैधानिक सुधार है, उसको पढ़ लिया, और इसके साथ साथ किसान और जनजातीय आंदोलन को देख लिया। अब आप ऑलमोस्ट आपका रेडी हो गया पूरा मॉडर्न हिस्ट्री। अब कहोगे क्यों और कैसे? तो इसीलिए रेडी हो गया कि आपने कांग्रेस किया, कांग्रेस का सेशन किया, बहुत चीज रिपीट हो जाएगी। गवर्नर जनरल, बहुत चीज रिपीट होगा। 1935 बहुत कुछ रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये सब हो गया। अब आपके पास छोटे छोटे फैक्ट्स बच रहे हैं। अब छोटे छोटे फैक्ट्स में जैसे बुक्स एंड ऑथर्स, अंग्रेज के द्वारा जो रेवेन्यू सिस्टम था उसको थोड़ा सा देख लीजिए। जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ, क्रांतिकारी संगठन है, मुश्किल से 20 से 25 है, उसको देख लीजिए। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म हुआ, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। और इसी तरह के कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स आप कवर कर लीजिए। लेकिन ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है, इसको पेन डाउन कर लेना, इसको लिख लीजिएगा। इस सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री आपको लगेगा भी नहीं कि आपने पढ़ा है, और आपके कमांड में आ जाएगा। और इसको फिर धीरे से 1-2 सप्ताह के अंदर 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपने उसको सीक्वेंस दे दिया है, एक डायरेक्शन दे दिया है, एक रास्ता दे दिया है। तो ये काम आपको करना है। मॉडर्न हिस्ट्री बुक मैंने बता दी है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को ऐसे फॉलो कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री एकदम से आसान हो जाएगा, एकदम से इजी हो जाएगी। और आप इसको करके देखिए, आपका सवाल मिस नहीं करेगा कभी। और जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान विदेशी शराब की दुकान पे धरना देना सेकेंड सक्सेसफुल कार्यक्रम था, उनका सेकेंड सक्सेसफुल प्रोग्राम था। लेकिन वो प्रोग्राम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऑफिशियल लिस्ट के अंदर नहीं था, वो अचानक से हो गया था, लेकिन बाद में सविनय में डाल दिया गया। नॉन कॉपरेशन और सविनय में सरकारी नौकरी छोड़ने की बात की, स्कूल कॉलेज छोड़ने की बात की, लेकिन 1942 में सरकारी नौकरी छोड़ने की बात नहीं की, कांग्रेस के प्रति लॉयल होने की बात की। छात्रों को कहा गया कि स्कूल कॉलेज तभी छोड़िए जब आपके अंदर डेडिकेशन हो कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक भारत आजाद नहीं होगा। देख लो डिफरेंस, इस तरह के अंतर आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का अंतर अगस्त प्रपोजल के अंदर, क्रिप्स मिशन के अंदर, कैबिनेट मिशन के अंदर और 1945 के बेबल प्लान के अंदर मिलेगा। वो इसीलिए मिलेगा कि जब आप इस तरह से पढ़ोगे ना, तो सीक्वेंस के कारण ठीक हो जाता है। जब होता अक्सर यही है कि एक पढ़ा, बीच में गैप, फिर कुछ और, उसके कारण पूरा खिचड़ी बन जाता है। खिचड़ी नहीं बनेगा, गारंटी है, आप आराम से कर लेंगे। चलिए एक बार कीजिए और बताइए कि कैसा लगा।